उस रात मैंने वो नज़ारा देखा जिसे देखने का हक मुझे कभी नहीं था। वो नज़ारा जो मेरी 22 साल की जवानी को जलाकर राख करने वाला था। मौसी काव्या किचन में थी। उन्होंने पीले रंग की मलमल की साड़ी पहनी थी जो बारिश के बाद की हवा में उसके बदन से ऐसे चिपकी थी जैसे वो साड़ी नहीं कोई दूसरा जिस्म हो। वो पानी लेने के लिए झुकी और तभी मुझे उनकी कमर का उनके कवर्स का वो हिस्सा दिखाई दिया जिसे देखकर मेरे जिस्म में ही सिहरा। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मौसी मेरे ठीक सामने थी, इतनी करीब कि उनके बदन की धीमी मादक खुशबू मेरे दिमाग पर छा गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उन्होंने मेरे चेहरे को छुआ। उनका हाथ बर्फ़ जैसा ठंडा था, लेकिन उनकी आंखों में जलती आग मुझे महसूस हुई। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, अंश, जो तुमने देखा वो सच है और जो तुम महसूस कर रहे हो वो भी सच है। ये वजीरत है, लेकिन क्या तुम इस आग को बुझाना नहीं चाहोगे? मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे बचा पाओगे? अगले ही पल उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उसे अपनी कमर पर रख दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा ईमान, मेरे संस्कार सब उसी क्षण टूट गए। और जब सुबह हुई तो उन्होंने एक और बाला को बुलाया, अपनी सहेली आकांक्षा को। वो रात सिर्फ एक रात नहीं थी, वो मेरे लिए हवस का नरक बन गई, जिसका मोरल मुझे सबसे अंत में पता चला। मेरा नाम अंश है, 22 साल का। मैं अपने मामा मौसी के पुराने घर में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था। मौसी काव्या 26 साल की, गुलाबी होंठ और गहरी रहस्यमयी आंखें। उनका पहले दिन से ही मौसी और मेरे बीच एक अजीब तनाव था। वो जानती थी कि मैं उन्हें देखता हूँ। वो अक्सर छत पर योग करती थी। मैं कमरे की खिड़की से उन्हें देखता। जब वो स्ट्रेच करती तो उनकी फिटिंग वाली योगा पेंट उनके सुडौल बदन के हर राज को बेपर्दा करती थी। एक रात मुझे मौसी के कमरे से रोने की आवाज़ आई। मैं गया, दरवाज़ा खोला था। मौसी ज़मीन पर बैठी रो रही थी। हाथ में तलाक के कागजात थे। तुमने देख लिया अंश? उन्होंने पूछा, अपनी आवाज़ को सामान्य करते हुए। क्या हुआ? मौसी ने, शादी सिर्फ कागज़ों पर है। तुम्हारे मौसा को मुझसे नहीं, मेरी जायदाद से प्यार है। उन्होंने कभी मुझे छुआ तक नहीं। मेरे मन में मौसाजी के लिए गुस्सा और मौसी के लिए एक अजीब हमदर्दी पैदा हुई। तभी मौसी उठकर खड़ी हुई। उन्होंने अपनी साड़ी ठीक की, लेकिन वह उनके कंधे से फिसल गई। उनका गोरा कंधा खुला था। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें में उदासी और प्यार की भूख साफ दिख रही थी। उन्होंने मुझे एक फ़ाइल देने को कहा जो अलमारी के ऊपर थी। जब मैं फ़ाइल उतारा था, वो अक्सर मेरे सामने ऐसे कपड़े पहनती थी, मैं नज़रें हटा न पाता। एक दोपहर वो नहा कर निकली। उन्होंने लाल रंग की कॉटन की साड़ी पहनी थी। बाल गीले थे और साड़ी का पल्लू उनकी पतली कमर से बार बार गिर रहा था। अंश, मेरी मदद करोगे? इस ब्लाउज़ का हुक पीछे से फंस गया है। मेरा गला सूख गया। मैंने पास जाकर कांपते हाथों से उनका हुक ठीक किया। मेरी उंगलियां उनकी गर्दन पीठ को छू गई। उन्होंने पलटकर मेरी आंखों में देखा। अंश, मेरी प्यास बुझ नहीं रही है और मुझे पता है तुम्हारी भी नहीं बुझ रही है। तुम्हें डर लग रहा है ना, रिश्ते का? मैंने अपनी बात नहीं रखी। वो मेरे नींद अचानक खुल गई थी। बाहर आंगन में हल्की सी रोशनी थी। खिड़की के पर्दे हवा से हिल रहे थे। पहले तो मुझे लगा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन फिर मुझे धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई दी। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं धीरे से उठा और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। आंगन में पिताजी और मेरे चाचा बैठे थे। उनके चेहरे गंभीर थे। मेज पर कुछ कागज़ फैले हुए थे। मैंने साफ सुना वे घर की ज़मीन बेचने की बात कर रहे थे। वो ज़मीन जो दादाजी की आखिरी निशानी थी। मुझे अचानक समझ आया, यही वजह थी कि पिताजी पिछले कुछ दिनों से इतने परेशान थे। मेरे अंदर अजीब सा तूफ़ान उठने लगा। गुस्सा भी था,
खुद भी, और सबसे ज़्यादा बेबसी मुझे लगा जैसे मैं किसी ऐसे राज का गवाह बन गया हूँ जिसे जानने के लिए मैं अभी तैयार नहीं था। मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह होते ही मैंने तय कर लिया, अब मैं सिर्फ घर का बच्चा नहीं रहूँगा, मैं इस फैसले में अपनी आवाज़ भी उठाऊँगा। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।